मुसलमानों को पता ही नहीं कि बकरीद का अर्थ क्या है, ये बकरीद क्यों मनाई जाती है। साल में 2 बार ईद आती है, एक ईद होती है ईद उल फितर और दूसरी ईद होती है ईद उल अजहा। ये जो आज ईद है ये ईद उल अजहा है, यानी कि असली नाम जो इस त्योहार का है, इनका जो त्योहार है इसका असली नाम ईद उल अजहा है, बकरीद इसका असली नाम नहीं है। ईद का मतलब होता है त्योहार, उल का मतलब होता है का और अजहा का मतलब होता है कुर्बानी, यानी कुर्बानी का त्योहार। इसकी कुर्बानी क्यों मनाया जाता है? तो हजरत इब्राहिम ने अपने बड़े बेटे इस्माइल को खुदा के आदेश पर, खुदा ने आदेश किया कि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज अपने बड़े बेटे की कुर्बानी दो। हजरत इस्माइल ने खुशी खुशी कुर्बानी दी और वो उसका बच्चा बच गया। तभी से यह परंपरा चली ईद उल अजहा की, यानी कुर्बानी का त्योहार। इसमें बकरा तो कहीं था ही नहीं, ऊंट तो कहीं था ही नहीं, गाय तो कहीं था ही नहीं, बैल तो कहीं था ही नहीं। ये त्योहार कुर्बानी का है, लेकिन गाय की कुर्बानी का नहीं है, बकरे की कुर्बानी का नहीं है, ऊंट की कुर्बानी का नहीं है, बकरी की कुर्बानी का नहीं है। ये त्योहार कुर्बानी का है, अपने बड़े बेटे की कुर्बानी का त्योहार है। अच्छा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। अरे महाशय, किसी मुसलमान के बच्चे से जाके पूछ लो, वो आपको बता देगा। बकरा ईद जो है वो उसका नाम तो बकरा ईद नहीं, उसका नाम है ईद उल अजहा। ये तुमने सही बोला, उसका नाम ईद उल अजहा है। और जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से ये शुरू हुई और उनको कई दिन से ख्वाब आते थे कि तुम अपनी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करो। तो इंसान की सबसे पसंदीदा चीज क्या होता है? उसका बिजनेस, उसका कारोबार, उसकी माल दौलत, उसके बीवी बच्चे। तो सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे ऊंट कुर्बान किए, दुम्बा कुर्बान किए, बहुत सारी जानवर कुर्बान किए। लेकिन फिर भी उनको बार बार यही सपना आ रहा था। तो फिर उनको समझ में आया कि अल्लाह पाक उनको हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। तो वो निकल पड़े उनकी कुर्बानी देने के लिए। उन्होंने अपनी आंख पे पट्टी बांध लिया और उनको कुर्बान करने लगे। उनको लिटा के उनकी गर्दन पे छुरी चला दिया। लेकिन जब आंख की पट्टी खोली तो देखा कि हजरत इस्माइल जो हैं वो थोड़ा दूर पे खड़े हुए हैं और वहां पे एक दुम्बा ज़बा हो गया। दुम्बा जो बकरी का सेम दूसरा वाला होता है, भेड़ का सेम दूसरा, उसको बोलते हैं दुम्बा। ये तुमने नहीं बताया कि दुम्बा ज़बा हो गया, ये नहीं बताया तुमने साली। ये बताया कि हजरत इस्माइल बच गए और दुम्बा वाला तुमने नहीं बताया। अरे महाशय, दुम्बा ज़बा हो गया। तभी से ये परंपरा आज तक चल रही है। इंसान जो चीज सबसे ज्यादा चाहता है वो इंसान की दौलत और अपने लड़के, इन सबको ज्यादा चाहता है। तो वहीं से ये परंपरा बन गई। वहाँ पे जो दुम्बा ज़बा हुआ तभी से ये परंपरा चल गई कि ईद उल अजहा के दिन दुम्बा ज़बा किया जाता है। बकरी हो, दुम्बा हो, भेड़ हो, ज़बा किया जाता है कुर्बानी का। समझ गए महाशय? तो बात बताया करो तो पूरी बताया करो, ये नहीं कि आधी बात बता दो उसके बाद निकल गए। समझ गए?